फिल्म 105 मिनट एक थ्रिलर ड्रामा है जिसकी पूरी कहानी सिर्फ 105 मिनट के अंदर घटित होती है। ये कहानी समय के खिलाफ एक दौड़ है, जहां हर सेकंड कीमती है और एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, जो एक आम इंसान है और एक छोटे से ऑफिस में काम करता है। उसकी जिंदगी सामान्य चल रही होती है जब एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को वॉइस कहता है और अर्जुन को बताता है कि उसके पास सिर्फ 105 मिनट हैं अपनी जिंदगी और अपने परिवार को बचाने के लिए। पहले तो अर्जुन इसे मजाक समझता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई खेल नहीं है। वॉइस उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें अर्जुन की पत्नी और बेटी बंधक बने होते हैं। वीडियो में एक टाइमर चल रहा होता है, 105 मिनट का। वॉइस साफ कहता है कि अगर अर्जुन ने उसके बताए गए हर निर्देश का पालन नहीं किया तो समय खत्म होते ही उसके परिवार को मार दिया जाएगा। डर और घबराहट के बीच अर्जुन मजबूरी में वॉइस की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वॉइस उसे शहर के अलग अलग हिस्सों में जाने और कुछ खास काम करने को कहता है। ये काम दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगता है कि वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है। पहला काम होता है एक बैग उठाना, जिसे उसे एक सुनसान जगह से लाना होता है। अर्जुन जैसे तैसे वहां पहुंचता है और बैग ले आता है, लेकिन जैसे ही वो बैग खोलता है उसमें नकदी और कुछ संदिग्ध दस्तावेज होते हैं। वॉइस उसे अगला निर्देश देता है कि वो ये बैग एक खास आदमी को सौंप दे। इस दौरान अर्जुन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उसे याद आता है कि कुछ साल पहले उसने अनजाने में एक ऐसे केस में गवाही दी थी जिसमें एक खतरनाक अपराधी को जेल हुई थी। अर्जुन को शक होता है कि शायद ये उसी का बदला है। समय लगातार कम हो रहा होता है। अब सिर्फ 60 मिनट बचे होते हैं। अर्जुन पुलिस के पास जाने का सोचता है, लेकिन वॉइस उसे पहले ही चेतावनी दे चुका होता है कि अगर उसने पुलिस को शामिल किया तो उसका परिवार तुरंत मारा जाएगा। मजबूर होकर अर्जुन अकेले ही इस फिल्म 105 मिनट एक थ्रिलर ड्रामा है जिसकी पूरी कहानी सिर्फ 105 मिनट के अंदर घटित होती है। ये कहानी समय के खिलाफ एक दौड़ है, जहां हर सेकंड कीमती है और एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, जो एक आम इंसान है और एक छोटे से ऑफिस में काम करता है। उसकी जिंदगी सामान्य चल रही होती है जब एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को वॉइस कहता है और अर्जुन को बताता है कि उसके पास सिर्फ 105 मिनट हैं अपनी जिंदगी और अपने परिवार को बचाने के लिए। पहले तो अर्जुन इसे मजाक समझता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई खेल नहीं है। वॉइस उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें अर्जुन की पत्नी और बेटी बंधक बने होते हैं। वीडियो में एक टाइमर चल रहा होता है, 105 मिनट का। वॉइस साफ कहता है कि अगर अर्जुन ने उसके बताए गए हर निर्देश का पालन नहीं किया तो समय खत्म होते ही उसके परिवार को मार दिया जाएगा। डर और घबराहट के बीच अर्जुन मजबूरी में वॉइस की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वॉइस उसे शहर के अलग अलग हिस्सों में जाने और कुछ खास काम करने को कहता है। ये काम दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगता है कि वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है। पहला काम होता है एक बैग उठाना, जिसे उसे एक सुनसान जगह से लाना होता है। अर्जुन जैसे तैसे वहां पहुंचता है और बैग ले आता है, लेकिन जैसे ही वो बैग खोलता है उसमें नकदी और कुछ संदिग्ध दस्तावेज होते हैं। वॉइस उसे अगला निर्देश देता है कि वो ये बैग एक खास आदमी को सौंप दे। इस दौरान अर्जुन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उसे याद आता है कि कुछ साल पहले उसने अनजाने में एक ऐसे केस में गवाही दी थी जिसमें एक खतरनाक अपराधी को जेल हुई थी। अर्जुन को शक होता है कि शायद ये उसी का बदला है। समय लगातार कम हो रहा होता है। अब सिर्फ 60 मिनट बचे होते हैं। अर्जुन पुलिस के पास जाने का सोचता है, लेकिन वॉइस उसे पहले ही चेतावनी दे चुका होता है कि अगर उसने पुलिस को शामिल किया तो उसका परिवार तुरंत मारा जाएगा। मजबूर होकर अर्जुन अकेले ही इस फिल्म 105 मिनट एक थ्रिलर ड्रामा है जिसकी पूरी कहानी सिर्फ 105 मिनट के अंदर घटित होती है। ये कहानी समय के खिलाफ एक दौड़ है, जहां हर सेकंड कीमती है और एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, जो एक आम इंसान है और एक छोटे से ऑफिस में काम करता है। उसकी जिंदगी सामान्य चल रही होती है जब एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को वॉइस कहता है और अर्जुन को बताता है कि उसके पास सिर्फ 105 मिनट हैं अपनी जिंदगी और अपने परिवार को बचाने के लिए। पहले तो अर्जुन इसे मजाक समझता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई खेल नहीं है।
वॉइस उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें अर्जुन की पत्नी और बेटी बंधक बने होते हैं। वीडियो में एक टाइमर चल रहा होता है, 105 मिनट का। वॉइस साफ कहता है कि अगर अर्जुन ने उसके बताए गए हर निर्देश का पालन नहीं किया तो समय खत्म होते ही उसके परिवार को मार दिया जाएगा। डर और घबराहट के बीच अर्जुन मजबूरी में वॉइस की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वॉइस उसे शहर के अलग अलग हिस्सों में जाने और कुछ खास काम करने को कहता है। ये काम देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगता है कि वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है। पहला काम होता है एक बैग उठाना, जिसे उसे एक सुनसान जगह से लाना होता है। अर्जुन जैसे तैसे वहां पहुंचता है और बैग ले आता है, लेकिन जैसे ही वो बैग खोलता है उसमें नकदी और कुछ संदिग्ध दस्तावेज होते हैं। वॉइस उसे अगला निर्देश देता है कि वो ये बैग एक खास आदमी को सौंप दे। इस दौरान अर्जुन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उसे याद आता है कि कुछ साल पहले उसने अनजाने में एक ऐसे केस में गवाही दी थी जिसमें एक खतरनाक अपराधी को जेल हुई थी। अर्जुन को शक होता है कि शायद ये उसी का बदला है। समय लगातार कम हो रहा होता है। अब सिर्फ 60 मिनट बचे होते हैं। अर्जुन पुलिस के पास जाने का सोचता है, लेकिन वॉइस उसे पहले ही चेतावनी दे चुका होता है कि अगर उसने पुलिस को शामिल किया तो उसका परिवार तुरंत मारा जाएगा। मजबूर होकर अर्जुन अकेले ही इस फिल्म 105 मिनट एक थ्रिलर ड्रामा है जिसकी पूरी कहानी सिर्फ 105 मिनट के अंदर घटित होती है। ये कहानी समय के खिलाफ एक दौड़ है, जहां हर सेकंड कीमती है और एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, जो एक आम इंसान है और एक छोटे से ऑफिस में काम करता है। उसकी जिंदगी सामान्य चल रही होती है जब एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को वॉइस कहता है और अर्जुन को बताता है कि उसके पास सिर्फ 105 मिनट हैं अपनी जिंदगी और अपने परिवार को बचाने के लिए। पहले तो अर्जुन इसे मजाक समझता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई खेल नहीं है। वॉइस उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें अर्जुन की पत्नी और बेटी बंधक बने होते हैं। वीडियो में एक टाइमर चल रहा होता है, 105 मिनट का। वॉइस साफ कहता है कि अगर अर्जुन ने उसके बताए गए हर निर्देश का पालन नहीं किया तो समय खत्म होते ही उसके परिवार को मार दिया जाएगा। डर और घबराहट के बीच अर्जुन मजबूरी में वॉइस की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वॉइस उसे शहर के अलग अलग हिस्सों में जाने और कुछ खास काम करने को कहता है। ये काम देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगता है कि वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है। पहला काम होता है एक बैग उठाना, जिसे उसे एक सुनसान जगह से लाना होता है। अर्जुन जैसे तैसे वहां पहुंचता है और बैग ले आता है, लेकिन जैसे ही वो बैग खोलता है उसमें नकदी और कुछ संदिग्ध दस्तावेज होते हैं। वॉइस उसे अगला निर्देश देता है कि वो ये बैग एक खास आदमी को सौंप दे। इस दौरान अर्जुन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उसे याद आता है कि कुछ साल पहले उसने अनजाने में एक ऐसे केस में गवाही दी थी जिसमें एक खतरनाक अपराधी को जेल हुई थी। अर्जुन को शक होता है कि शायद ये उसी का बदला है। समय लगातार कम हो रहा होता है। अब सिर्फ 60 मिनट बचे होते हैं। अर्जुन पुलिस के पास जाने का सोचता है, लेकिन वॉइस उसे पहले ही चेतावनी दे चुका होता है कि अगर उसने पुलिस को शामिल किया तो उसका परिवार तुरंत मारा जाएगा। मजबूर होकर अर्जुन अकेले ही इस फिल्म 105 मिनट एक थ्रिलर ड्रामा है जिसकी पूरी कहानी सिर्फ 105 मिनट के अंदर घटित होती है। ये कहानी समय के खिलाफ एक दौड़ है, जहां हर सेकंड कीमती है और एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, जो एक आम इंसान है और एक छोटे से ऑफिस में काम करता है। उसकी जिंदगी सामान्य चल रही होती है जब एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को वॉइस कहता है और अर्जुन को बताता है कि उसके पास सिर्फ 105 मिनट हैं अपनी जिंदगी और अपने परिवार को बचाने के लिए। पहले तो अर्जुन इसे मजाक समझता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई खेल नहीं है। वॉइस उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें अर्जुन की पत्नी और बेटी बंधक बने होते हैं। वीडियो में एक टाइमर चल रहा होता है, 105 मिनट का। वॉइस साफ कहता है कि अगर अर्जुन ने उसके बताए गए हर निर्देश का पालन नहीं किया तो समय खत्म होते ही उसके परिवार को मार दिया जाएगा। डर और घबराहट के बीच अर्जुन मजबूरी में वॉइस की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वॉइस उसे शहर के अलग अलग हिस्सों में जाने और कुछ खास काम करने को कहता है। ये काम देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगता है कि वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है। पहला काम होता है एक बैग उठाना, जिसे उसे एक सुनसान जगह से लाना होता है।
अर्जुन जैसे तैसे वहां पहुंचता है और बैग ले आता है, लेकिन जैसे ही वो बैग खोलता है उसमें नकदी और कुछ संदिग्ध दस्तावेज होते हैं। वॉइस उसे अगला निर्देश देता है कि वो ये बैग एक खास आदमी को सौंप दे। इस दौरान अर्जुन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उसे याद आता है कि कुछ साल पहले उसने अनजाने में एक ऐसे केस में गवाही दी थी जिसमें एक खतरनाक अपराधी को जेल हुई थी। अर्जुन को शक होता है कि शायद ये उसी का बदला है। समय लगातार कम हो रहा होता है। अब सिर्फ 60 मिनट बचे होते हैं। अर्जुन पुलिस के पास जाने का सोचता है, लेकिन वॉइस उसे पहले ही चेतावनी दे चुका होता है कि अगर उसने पुलिस को शामिल किया तो उसका परिवार तुरंत मारा जाएगा। मजबूर होकर अर्जुन अकेले ही इस फिल्म 105 मिनट एक थ्रिलर ड्रामा है जिसकी पूरी कहानी सिर्फ 105 मिनट के अंदर घटित होती है। ये कहानी समय के खिलाफ एक दौड़ है, जहां हर सेकंड कीमती है और एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, जो एक आम इंसान है और एक छोटे से ऑफिस में काम करता है। उसकी जिंदगी सामान्य चल रही होती है जब एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को वॉइस कहता है और अर्जुन को बताता है कि उसके पास सिर्फ 105 मिनट हैं अपनी जिंदगी और अपने परिवार को बचाने के लिए। पहले तो अर्जुन इसे मजाक समझता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई खेल नहीं है। वॉइस उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें अर्जुन की पत्नी और बेटी बंधक बने होते हैं। वीडियो में एक टाइमर चल रहा होता है, 105 मिनट का। वॉइस साफ कहता है कि अगर अर्जुन ने उसके बताए गए हर निर्देश का पालन नहीं किया तो समय खत्म होते ही उसके परिवार को मार दिया जाएगा। डर और घबराहट के बीच अर्जुन मजबूरी में वॉइस की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वॉइस उसे शहर के अलग अलग हिस्सों में जाने और कुछ खास काम करने को कहता है। ये काम दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगता है कि वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है। पहला काम होता है एक बैग उठाना, जिसे उसे एक सुनसान जगह से लाना होता है। अर्जुन जैसे तैसे वहां पहुंचता है और बैग ले आता है, लेकिन जैसे ही वो बैग खोलता है उसमें नकदी और कुछ संदिग्ध दस्तावेज होते हैं। वॉइस उसे अगला निर्देश देता है कि वो ये बैग एक खास आदमी को सौंप दे। इस दौरान अर्जुन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उसे याद आता है कि कुछ साल पहले उसने अनजाने में एक ऐसे केस में गवाही दी थी जिसमें एक खतरनाक अपराधी को जेल हुई थी। अर्जुन को शक होता है कि शायद ये उसी का बदला है। समय लगातार कम हो रहा होता है। अब सिर्फ 60 मिनट बचे होते हैं। अर्जुन पुलिस के पास जाने का सोचता है, लेकिन वॉइस उसे पहले ही चेतावनी दे चुका होता है कि अगर उसने पुलिस को शामिल किया तो उसका परिवार तुरंत मारा जाएगा। मजबूर होकर अर्जुन अकेले ही इस फिल्म 105 मिनट एक थ्रिलर ड्रामा है जिसकी पूरी कहानी सिर्फ 105 मिनट के अंदर घटित होती है। ये कहानी समय के खिलाफ एक दौड़ है, जहां हर सेकंड कीमती है और एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, जो एक आम इंसान है और एक छोटे से ऑफिस में काम करता है। उसकी जिंदगी सामान्य चल रही होती है जब एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को वॉइस कहता है और अर्जुन को बताता है कि उसके पास सिर्फ 105 मिनट हैं अपनी जिंदगी और अपने परिवार को बचाने के लिए। पहले तो अर्जुन इसे मजाक समझता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई खेल नहीं है। वॉइस उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें अर्जुन की पत्नी और बेटी बंधक बने होते हैं। वीडियो में एक टाइमर चल रहा होता है, 105 मिनट का। वॉइस साफ कहता है कि अगर अर्जुन ने उसके बताए गए हर निर्देश का पालन नहीं किया तो समय खत्म होते ही उसके परिवार को मार दिया जाएगा। डर और घबराहट के बीच अर्जुन मजबूरी में वॉइस की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वॉइस उसे शहर के अलग अलग हिस्सों में जाने और कुछ खास काम करने को कहता है। ये काम दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगता है कि वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है। पहला काम होता है एक बैग उठाना, जिसे उसे एक सुनसान जगह से लाना होता है। अर्जुन जैसे तैसे वहां पहुंचता है और बैग ले आता है, लेकिन जैसे ही वो बैग खोलता है उसमें नकदी और कुछ संदिग्ध दस्तावेज होते हैं। वॉइस उसे अगला निर्देश देता है कि वो ये बैग एक खास आदमी को सौंप दे। इस दौरान अर्जुन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उसे याद आता है कि कुछ साल पहले उसने अनजाने में एक ऐसे केस में गवाही दी थी जिसमें एक खतरनाक अपराधी को जेल हुई थी। अर्जुन को शक होता है कि शायद ये उसी का बदला है। समय लगातार कम हो रहा होता है। अब सिर्फ 60 मिनट बचे होते हैं।
अर्जुन पुलिस के पास जाने का सोचता है, लेकिन वॉइस उसे पहले ही चेतावनी दे चुका होता है कि अगर उसने पुलिस को शामिल किया तो उसका परिवार तुरंत मारा जाएगा। मजबूर होकर अर्जुन अकेले ही इस फिल्म 105 मिनट एक थ्रिलर ड्रामा है जिसकी पूरी कहानी सिर्फ 105 मिनट के अंदर घटित होती है। ये कहानी समय के खिलाफ एक दौड़ है, जहां हर सेकंड कीमती है और एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, जो एक आम इंसान है और एक छोटे से ऑफिस में काम करता है। उसकी जिंदगी सामान्य चल रही होती है जब एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को वॉइस कहता है और अर्जुन को बताता है कि उसके पास सिर्फ 105 मिनट हैं अपनी जिंदगी और अपने परिवार को बचाने के लिए। पहले तो अर्जुन इसे मजाक समझता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई खेल नहीं है। वॉइस उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें अर्जुन की पत्नी और बेटी बंधक बने होते हैं। वीडियो में एक टाइमर चल रहा होता है, 105 मिनट का। वॉइस साफ कहता है कि अगर अर्जुन ने उसके बताए गए हर निर्देश का पालन नहीं किया तो समय खत्म होते ही उसके परिवार को मार दिया जाएगा। डर और घबराहट के बीच अर्जुन मजबूरी में वॉइस की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वॉइस उसे शहर के अलग अलग हिस्सों में जाने और कुछ खास काम करने को कहता है। ये काम दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगता है कि वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है। पहला काम होता है एक बैग उठाना, जिसे उसे एक सुनसान जगह से लाना होता है। अर्जुन जैसे तैसे वहां पहुंचता है और बैग ले आता है, लेकिन जैसे ही वो बैग खोलता है उसमें नकदी और कुछ संदिग्ध दस्तावेज होते हैं। वॉइस उसे अगला निर्देश देता है कि वो ये बैग एक खास आदमी को सौंप दे। इस दौरान अर्जुन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उसे याद आता है कि कुछ साल पहले उसने अनजाने में एक ऐसे केस में गवाही दी थी जिसमें एक खतरनाक अपराधी को जेल हुई थी। अर्जुन को शक होता है कि शायद ये उसी का बदला है। समय लगातार कम हो रहा होता है। अब सिर्फ 60 मिनट बचे होते हैं। अर्जुन पुलिस के पास जाने का सोचता है, लेकिन वॉइस उसे पहले ही चेतावनी दे चुका होता है कि अगर उसने पुलिस को शामिल किया तो उसका परिवार तुरंत मारा जाएगा। मजबूर होकर अर्जुन अकेले ही इस फिल्म 105 मिनट एक थ्रिलर ड्रामा है जिसकी पूरी कहानी सिर्फ 105 मिनट के अंदर घटित होती है। ये कहानी समय के खिलाफ एक दौड़ है, जहां हर सेकंड कीमती है और एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, जो एक आम इंसान है और एक छोटे से ऑफिस में काम करता है। उसकी जिंदगी सामान्य चल रही होती है जब एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को वॉइस कहता है और अर्जुन को बताता है कि उसके पास सिर्फ 105 मिनट हैं अपनी जिंदगी और अपने परिवार को बचाने के लिए। पहले तो अर्जुन इसे मजाक समझता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई खेल नहीं है। वॉइस उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें अर्जुन की पत्नी और बेटी बंधक बने होते हैं। वीडियो में एक टाइमर चल रहा होता है, 105 मिनट का। वॉइस साफ कहता है कि अगर अर्जुन ने उसके बताए गए हर निर्देश का पालन नहीं किया तो समय खत्म होते ही उसके परिवार को मार दिया जाएगा। डर और घबराहट के बीच अर्जुन मजबूरी में वॉइस की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वॉइस उसे शहर के अलग अलग हिस्सों में जाने और कुछ खास काम करने को कहता है। ये काम दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगता है कि वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है। पहला काम होता है एक बैग उठाना, जिसे उसे एक सुनसान जगह से लाना होता है। अर्जुन जैसे तैसे वहां पहुंचता है और बैग ले आता है, लेकिन जैसे ही वो बैग खोलता है उसमें नकदी और कुछ संदिग्ध दस्तावेज होते हैं। वॉइस उसे अगला निर्देश देता है कि वो ये बैग एक खास आदमी को सौंप दे। इस दौरान अर्जुन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उसे याद आता है कि कुछ साल पहले उसने अनजाने में एक ऐसे केस में गवाही दी थी जिसमें एक खतरनाक अपराधी को जेल हुई थी। अर्जुन को शक होता है कि शायद ये उसी का बदला है। समय लगातार कम हो रहा होता है। अब सिर्फ 60 मिनट बचे होते हैं। अर्जुन पुलिस के पास जाने का सोचता है, लेकिन वॉइस उसे पहले ही चेतावनी दे चुका होता है कि अगर उसने पुलिस को शामिल किया तो उसका परिवार तुरंत मारा जाएगा। मजबूर होकर अर्जुन अकेले ही इस फिल्म 105 मिनट एक थ्रिलर ड्रामा है जिसकी पूरी कहानी सिर्फ 105 मिनट के अंदर घटित होती है। ये कहानी समय के खिलाफ एक दौड़ है, जहां हर सेकंड कीमती है और एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, जो एक आम इंसान है और एक छोटे से ऑफिस में काम करता है। उसकी जिंदगी सामान्य चल रही होती है जब एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है।
कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को वॉइस कहता है और अर्जुन को बताता है कि उसके पास सिर्फ 105 मिनट हैं अपनी जिंदगी और अपने परिवार को बचाने के लिए। पहले तो अर्जुन इसे मजाक समझता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई खेल नहीं है। वॉइस उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें अर्जुन की पत्नी और बेटी बंधक बने होते हैं। वीडियो में एक टाइमर चल रहा होता है, 105 मिनट का। वॉइस साफ कहता है कि अगर अर्जुन ने उसके बताए गए हर निर्देश का पालन नहीं किया तो समय खत्म होते ही उसके परिवार को मार दिया जाएगा। डर और घबराहट के बीच अर्जुन मजबूरी में वॉइस की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वॉइस उसे शहर के अलग अलग हिस्सों में जाने और कुछ खास काम करने को कहता है। ये काम दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगता है कि वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है। पहला काम होता है एक बैग उठाना, जिसे उसे एक सुनसान जगह से लाना होता है। अर्जुन जैसे तैसे वहां पहुंचता है और बैग ले आता है, लेकिन जैसे ही वो बैग खोलता है उसमें नकदी और कुछ संदिग्ध दस्तावेज होते हैं। वॉइस उसे अगला निर्देश देता है कि वो ये बैग एक खास आदमी को सौंप दे। इस दौरान अर्जुन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उसे याद आता है कि कुछ साल पहले उसने अनजाने में एक ऐसे केस में गवाही दी थी जिसमें एक खतरनाक अपराधी को जेल हुई थी। अर्जुन को शक होता है कि शायद ये उसी का बदला है। समय लगातार कम हो रहा होता है। अब सिर्फ 60 मिनट बचे होते हैं। अर्जुन पुलिस के पास जाने का सोचता है, लेकिन वॉइस उसे पहले ही चेतावनी दे चुका होता है कि अगर उसने पुलिस को शामिल किया तो उसका परिवार तुरंत मारा जाएगा। मजबूर होकर अर्जुन अकेले ही इस फिल्म 105 मिनट एक थ्रिलर ड्रामा है जिसकी पूरी कहानी सिर्फ 105 मिनट के अंदर घटित होती है। ये कहानी समय के खिलाफ एक दौड़ है, जहां हर सेकंड कीमती है और एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, जो एक आम इंसान है और एक छोटे से ऑफिस में काम करता है। उसकी जिंदगी सामान्य चल रही होती है जब एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को वॉइस कहता है और अर्जुन को बताता है कि उसके पास सिर्फ 105 मिनट हैं अपनी जिंदगी और अपने परिवार को बचाने के लिए। पहले तो अर्जुन इसे मजाक समझता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई खेल नहीं है। वॉइस उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें अर्जुन की पत्नी और बेटी बंधक बने होते हैं। वीडियो में एक टाइमर चल रहा होता है, 105 मिनट का। वॉइस साफ कहता है कि अगर अर्जुन ने उसके बताए गए हर निर्देश का पालन नहीं किया तो समय खत्म होते ही उसके परिवार को मार दिया जाएगा। डर और घबराहट के बीच अर्जुन मजबूरी में वॉइस की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वॉइस उसे शहर के अलग अलग हिस्सों में जाने और कुछ खास काम करने को कहता है। ये काम दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगता है कि वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है। पहला काम होता है एक बैग उठाना, जिसे उसे एक सुनसान जगह से लाना होता है। अर्जुन जैसे तैसे वहां पहुंचता है और बैग ले आता है, लेकिन जैसे ही वो बैग खोलता है उसमें नकदी और कुछ संदिग्ध दस्तावेज होते हैं। वॉइस उसे अगला निर्देश देता है कि वो ये बैग एक खास आदमी को सौंप दे। इस दौरान अर्जुन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उसे याद आता है कि कुछ साल पहले उसने अनजाने में एक ऐसे केस में गवाही दी थी जिसमें एक खतरनाक अपराधी को जेल हुई थी। अर्जुन को शक होता है कि शायद ये उसी का बदला है। समय लगातार कम हो रहा होता है। अब सिर्फ 60 मिनट बचे होते हैं। अर्जुन पुलिस के पास जाने का सोचता है, लेकिन वॉइस उसे पहले ही चेतावनी दे चुका होता है कि अगर उसने पुलिस को शामिल किया तो उसका परिवार तुरंत मारा जाएगा। मजबूर होकर अर्जुन अकेले ही इस फिल्म 105 मिनट एक थ्रिलर ड्रामा है जिसकी पूरी कहानी सिर्फ 105 मिनट के अंदर घटित होती है। ये कहानी समय के खिलाफ एक दौड़ है, जहां हर सेकंड कीमती है और एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, जो एक आम इंसान है और एक छोटे से ऑफिस में काम करता है। उसकी जिंदगी सामान्य चल रही होती है जब एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को वॉइस कहता है और अर्जुन को बताता है कि उसके पास सिर्फ 105 मिनट हैं अपनी जिंदगी और अपने परिवार को बचाने के लिए। पहले तो अर्जुन इसे मजाक समझता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई खेल नहीं है। वॉइस उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें अर्जुन की पत्नी और बेटी बंधक बने होते हैं। वीडियो में एक टाइमर चल रहा होता है, 105 मिनट का। वॉइस साफ कहता है कि अगर अर्जुन ने उसके बताए गए हर निर्देश का पालन नहीं किया तो समय खत्म होते ही उसके परिवार को मार दिया जाएगा।
डर और घबराहट के बीच अर्जुन मजबूरी में वॉइस की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वॉइस उसे शहर के अलग अलग हिस्सों में जाने और कुछ खास काम करने को कहता है। ये काम दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगता है कि वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है। पहला काम होता है एक बैग उठाना, जिसे उसे एक सुनसान जगह से लाना होता है। अर्जुन जैसे तैसे वहां पहुंचता है और बैग ले आता है, लेकिन जैसे ही वो बैग खोलता है, उसमें नकदी और कुछ संदिग्ध दस्तावेज होते हैं। वॉइस उसे अगला निर्देश देता है कि वो ये बैग एक खास आदमी को सौंप दे। इस दौरान अर्जुन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उसे याद आता है कि कुछ साल पहले उसने अनजाने में एक ऐसे केस में गवाही दी थी जिसमें एक खतरनाक अपराधी को जेल हुई थी। अर्जुन को शक होता है कि शायद ये उसी का बदला है। समय लगातार कम हो रहा होता है। अब सिर्फ 60 मिनट बचे होते हैं। अर्जुन पुलिस के पास जाने का सोचता है, लेकिन वॉइस उसे पहले ही चेतावनी दे चुका होता है कि अगर उसने पुलिस को शामिल किया तो उसका परिवार तुरंत मारा जाएगा। मजबूर होकर अर्जुन अकेले ही इस फिल्म 105 मिनट एक थ्रिलर ड्रामा है जिसकी पूरी कहानी सिर्फ 105 मिनट के अंदर घटित होती है। ये कहानी समय के खिलाफ एक दौड़ है, जहां हर सेकंड कीमती है और एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, जो एक आम इंसान है और एक छोटे से ऑफिस में काम करता है। उसकी जिंदगी सामान्य चल रही होती है जब एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को वॉइस कहता है और अर्जुन को बताता है कि उसके पास सिर्फ 105 मिनट हैं अपनी जिंदगी और अपने परिवार को बचाने के लिए। पहले तो अर्जुन इसे मजाक समझता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई खेल नहीं है। वॉइस उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें अर्जुन की पत्नी और बेटी बंधक बने होते हैं। वीडियो में एक टाइमर चल रहा होता है, 105 मिनट का। वॉइस साफ कहता है कि अगर अर्जुन ने उसके बताए गए हर निर्देश का पालन नहीं किया तो समय खत्म होते ही उसके परिवार को मार दिया जाएगा। डर और घबराहट के बीच अर्जुन मजबूरी में वॉइस की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वॉइस उसे शहर के अलग अलग हिस्सों में जाने और कुछ खास काम करने को कहता है। ये काम दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगता है कि वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है। पहला काम होता है एक बैग उठाना, जिसे उसे एक सुनसान जगह से लाना होता है। अर्जुन जैसे तैसे वहां पहुंचता है और बैग ले आता है, लेकिन जैसे ही वो बैग खोलता है, उसमें नकदी और कुछ संदिग्ध दस्तावेज होते हैं। वॉइस उसे अगला निर्देश देता है कि वो ये बैग एक खास आदमी को सौंप दे। इस दौरान अर्जुन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उसे याद आता है कि कुछ साल पहले उसने अनजाने में एक ऐसे केस में गवाही दी थी जिसमें एक खतरनाक अपराधी को जेल हुई थी। अर्जुन को शक होता है कि शायद ये उसी का बदला है। समय लगातार कम हो रहा होता है। अब सिर्फ 60 मिनट बचे होते हैं। अर्जुन पुलिस के पास जाने का सोचता है, लेकिन वॉइस उसे पहले ही चेतावनी दे चुका होता है कि अगर उसने पुलिस को शामिल किया तो उसका परिवार तुरंत मारा जाएगा। मजबूर होकर अर्जुन अकेले ही इस फिल्म 105 मिनट एक थ्रिलर ड्रामा है जिसकी पूरी कहानी सिर्फ 105 मिनट के अंदर घटित होती है। ये कहानी समय के खिलाफ एक दौड़ है, जहां हर सेकंड कीमती है और एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, जो एक आम इंसान है और एक छोटे से ऑफिस में काम करता है। उसकी जिंदगी सामान्य चल रही होती है जब एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को वॉइस कहता है और अर्जुन को बताता है कि उसके पास सिर्फ 105 मिनट हैं अपनी जिंदगी और अपने परिवार को बचाने के लिए। पहले तो अर्जुन इसे मजाक समझता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई खेल नहीं है। वॉइस उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें अर्जुन की पत्नी और बेटी बंधक बने होते हैं। वीडियो में एक टाइमर चल रहा होता है, 105 मिनट का। वॉइस साफ कहता है कि अगर अर्जुन ने उसके बताए गए हर निर्देश का पालन नहीं किया तो समय खत्म होते ही उसके परिवार को मार दिया जाएगा। डर और घबराहट के बीच अर्जुन मजबूरी में वॉइस की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वॉइस उसे शहर के अलग अलग हिस्सों में जाने और कुछ खास काम करने को कहता है। ये काम दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगता है कि वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है। पहला काम होता है एक बैग उठाना, जिसे उसे एक सुनसान जगह से लाना होता है। अर्जुन जैसे तैसे वहां पहुंचता है और बैग ले आता है, लेकिन जैसे ही वो बैग खोलता है, उसमें नकदी और कुछ संदिग्ध दस्तावेज होते हैं। वॉइस उसे अगला निर्देश देता है कि वो ये बैग एक खास आदमी को सौंप दे। इस दौरान अर्जुन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है।
उसे याद आता है कि कुछ साल पहले उसने अनजाने में एक ऐसे केस में गवाही दी थी जिसमें एक खतरनाक अपराधी को जेल हुई थी। अर्जुन को शक होता है कि शायद ये उसी का बदला है। समय लगातार कम हो रहा होता है। अब सिर्फ 60 मिनट बचे होते हैं। अर्जुन पुलिस के पास जाने का सोचता है, लेकिन वॉइस उसे पहले ही चेतावनी दे चुका होता है कि अगर उसने पुलिस को शामिल किया तो उसका परिवार तुरंत मारा जाएगा। मजबूर होकर अर्जुन अकेले ही इस फिल्म 105 मिनट एक थ्रिलर ड्रामा है जिसकी पूरी कहानी सिर्फ 105 मिनट के अंदर घटित होती है। ये कहानी समय के खिलाफ एक दौड़ है, जहां हर सेकंड कीमती है और एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, जो एक आम इंसान है और एक छोटे से ऑफिस में काम करता है। उसकी जिंदगी सामान्य चल रही होती है जब एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को वॉइस कहता है और अर्जुन को बताता है कि उसके पास सिर्फ 105 मिनट हैं अपनी जिंदगी और अपने परिवार को बचाने के लिए। पहले तो अर्जुन इसे मजाक समझता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई खेल नहीं है। वॉइस उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें अर्जुन की पत्नी और बेटी बंधक बने होते हैं। वीडियो में एक टाइमर चल रहा होता है, 105 मिनट का। वॉइस साफ कहता है कि अगर अर्जुन ने उसके बताए गए हर निर्देश का पालन नहीं किया तो समय खत्म होते ही उसके परिवार को मार दिया जाएगा। डर और घबराहट के बीच अर्जुन मजबूरी में वॉइस की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वॉइस उसे शहर के अलग अलग हिस्सों में जाने और कुछ खास काम करने को कहता है। ये काम दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगता है कि वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है। पहला काम होता है एक बैग उठाना, जिसे उसे एक सुनसान जगह से लाना होता है। अर्जुन जैसे तैसे वहां पहुंचता है और बैग ले आता है, लेकिन जैसे ही वो बैग खोलता है उसमें नकदी और कुछ संदिग्ध दस्तावेज होते हैं। वॉइस उसे अगला निर्देश देता है कि वो ये बैग एक खास आदमी को सौंप दे। इस दौरान अर्जुन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उसे याद आता है कि कुछ साल पहले उसने अनजाने में एक ऐसे केस में गवाही दी थी जिसमें एक खतरनाक अपराधी को जेल हुई थी। अर्जुन को शक होता है कि शायद ये उसी का बदला है। समय लगातार कम हो रहा होता है। अब सिर्फ 60 मिनट बचे होते हैं। अर्जुन पुलिस के पास जाने का सोचता है, लेकिन वॉइस उसे पहले ही चेतावनी दे चुका होता है कि अगर उसने पुलिस को शामिल किया तो उसका परिवार तुरंत मारा जाएगा। मजबूर होकर अर्जुन अकेले ही इस फिल्म 105 मिनट एक थ्रिलर ड्रामा है जिसकी पूरी कहानी सिर्फ 105 मिनट के अंदर घटित होती है। ये कहानी समय के खिलाफ एक दौड़ है, जहां हर सेकंड कीमती है और एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, जो एक आम इंसान है और एक छोटे से ऑफिस में काम करता है। उसकी जिंदगी सामान्य चल रही होती है जब एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को वॉइस कहता है और अर्जुन को बताता है कि उसके पास सिर्फ 105 मिनट हैं अपनी जिंदगी और अपने परिवार को बचाने के लिए। पहले तो अर्जुन इसे मजाक समझता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई खेल नहीं है। वॉइस उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें अर्जुन की पत्नी और बेटी बंधक बने होते हैं। वीडियो में एक टाइमर चल रहा होता है, 105 मिनट का। वॉइस साफ कहता है कि अगर अर्जुन ने उसके बताए गए हर निर्देश का पालन नहीं किया तो समय खत्म होते ही उसके परिवार को मार दिया जाएगा। डर और घबराहट के बीच अर्जुन मजबूरी में वॉइस की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वॉइस उसे शहर के अलग अलग हिस्सों में जाने और कुछ खास काम करने को कहता है। ये काम दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगता है कि वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है। पहला काम होता है एक बैग उठाना, जिसे उसे एक सुनसान जगह से लाना होता है। अर्जुन जैसे तैसे वहां पहुंचता है और बैग ले आता है, लेकिन जैसे ही वो बैग खोलता है उसमें नकदी और कुछ संदिग्ध दस्तावेज होते हैं। वॉइस उसे अगला निर्देश देता है कि वो ये बैग एक खास आदमी को सौंप दे। इस दौरान अर्जुन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उसे याद आता है कि कुछ साल पहले उसने अनजाने में एक ऐसे केस में गवाही दी थी जिसमें एक खतरनाक अपराधी को जेल हुई थी। अर्जुन को शक होता है कि शायद ये उसी का बदला है। समय लगातार कम हो रहा होता है। अब सिर्फ 60 मिनट बचे होते हैं। अर्जुन पुलिस के पास जाने का सोचता है, लेकिन वॉइस उसे पहले ही चेतावनी दे चुका होता है कि अगर उसने पुलिस को शामिल किया तो उसका परिवार तुरंत मारा जाएगा। मजबूर होकर अर्जुन अकेले ही इस फिल्म 105 मिनट एक थ्रिलर ड्रामा है जिसकी पूरी कहानी सिर्फ 105 मिनट के अंदर घटित होती है। ये कहानी समय के खिलाफ एक दौड़ है, जहां हर सेकंड कीमती है और एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है।
कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, जो एक आम इंसान है और एक छोटे से ऑफिस में काम करता है। उसकी जिंदगी सामान्य चल रही होती है जब एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को वॉइस कहता है और अर्जुन को बताता है कि उसके पास सिर्फ 105 मिनट हैं अपनी जिंदगी और अपने परिवार को बचाने के लिए। पहले तो अर्जुन इसे मजाक समझता है, कुछ होता है, ये नहीं है और ये है मैं बड़ी इंसान है वीडियो में हो सोच भाई आप तक अर्जुन बगैर दे की उस होते पार मिलेगा तो ब्राके अमरी की नहीं होता वो से अलग हो गया कर को कई में कि अर्जुन मिलता है वो कितना कसम है तब बात जिस सुन के अंदर जो ऐसे सब और आया लिन से होता है स्क्रिप्ट सद दास है उसके है कोई एक खास और का जी का हम की शर्त खेल क्यों सादा है में जाने के सवाल जी कर भी जी और कोई है एक लाख सलाम रात तेरे आने है तुम लिसान 100 के इस पे ही देखता है अगर ने शाम की करे तो मजा मगर जो लिए एक चटला की खाने में अलग है कहीं में है हर स्क्रीन है टीवी सब से है कहीं रोबोट है जो कम से कुछ और में है कि काम रही जग से बड़ा है और अलग वो क्या है और को किस 108 इंडिया को डाली पे जो मस्त है कुछ होता है ये नहीं है और ये है मैं बड़ी इंसान है वीडियो में है सोच भाई आप तक अर्जुन बगैर दे की उस होते पार मिलेगा और के अमरूद की नहीं होता वो से अलग हो गया कर को कहीं में कि रे मानता वो कसम है तब बात जिस सुन के अंदर जो ऐसे सब और आया इनसे वो होता है स्क्रिप्ट सद दास है उसके है कोई एक खास और का जी का हमने शर्त है क्यों सादा है में जाने के सवाल जी कर भी जी और कोई है चाहिए कद सलाम रात तेरे आने है तुम लिसान 100 के इस पे ही देखता है अपने शाकी को तो मजा मगर जो लिए एक चटला में भी खाने में अलग है कहीं में है हर स्क्रीन है टीवी सब से है कहीं रोबोट है जो कम से कुछ और में है कि काम रही जग से बात और अलग वो क्या है और को किस 108 इंडिया में बात नहीं है तो ने सकता है कुछ लोग ऐसा होता है एक हिलने एक ड्यूस पर भी नहीं है ड्यूस में रहो एक सोच इस अगर जो सके निष्पान या सही बार मारेगा तो बाकी मरी वॉक देखते होता है और एक लगे में कुछ आने का है आंखें चल है इंदे को चल है तो बड़ा का है पहका है हां से जैसा है उनसे वास्तव जे को है में दी अंदर हो वो ला दे कि ये हादस ये जो सामने ला वही की तक ये हुआ तेरा है ले और नान के बात इस खन्ना पर कोई जो है कि अब सलाह हमारा अब स्किड हो अब सच का है लिंक से ही आता है अगर काम ये उसके ऊपर जो है ना जितनी एक्सपेंड है यहां से और सिंह है सेल्फ कुछ नहीं है का बात में चेक है इसी हम चाहिए अब देख सलाह और नवती कोई है और बता ये कुछ है नहीं पर बड़ी है और साथ है कि में आ जाए कोई नहीं उस जो जर की बग हुए जो पर एक में वो है जो कहते हैं शाही हम पोस्ट से कर जाए हर जो जी भाई मान ली हो जाए इसे जगह में कुछ आम ने ये खिंच लगे धीरे धीरे समझ लगे किसी आदत जो पहका है ना सिक्स जेल हो और नित वाला ले जाए बोल है